नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने ज़्यादातर समय जहां खुले थे उसके ऊपर ही बिताया और जाते जाते आज के दिन के हिसाब से तकरीबन ये मानिए कि हाईएस्ट क्लोजिंग ही रही आज की। और इस वीडियो के माध्यम से मैं निफ्टी इंडेक्स के इन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करूंगा जिसके ऊपर मैं रोज एक वीडियो लेके आता हूं। आज के सेशन को कंपेयर करना चाहते हैं तो नीचे मेरी एक वीडियो है, उसका लिंक है जो मैंने कल के सेशन में पोस्ट की थी। आप आज के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं। वैसे मैं साथ साथ में बताऊंगा कि मैंने कहा क्या था। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट का एक ये चार्ट है। अगर आज के दिन के हाई और लो की बात करें तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास का एक हाई और लो रहा। 3 बड़ी रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ये स्टॉक ऊपर निकला था और मैंने इन्हीं प्राइसेस पे बाय कर रखा है 7650 पर। उसके बाद पता नहीं किस रीजन से सारे के सारे सीमेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स के अंदर एक जबरदस्त फॉल देखा और लोएस्ट क्लोजिंग रही है आज की। फिर से नजर रखनी होगी 7300 के ऊपर। मेरे हिसाब से 7300 ब्रेक नहीं करना चाहिए। जिसको लॉन्ग जाना है और लंबा नजरिया दिसंबर एक्सपायरी का रखते हैं तो हैजिंग के साथ 7300 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 7300 को हैजिंग कैसे करनी है? एट द मनी पुट बाय करके साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग करना है। फिर मैं ये आपको एडवाइस दूंगा कि कॉल बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा। इसके साथ आज अगर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैंने आज ज्यादा तो नहीं 3-4 ट्रेड ही लिए। आयशर मोटर को हमने लॉन्ग साइड पर ट्रेड किया, 2427 पर बाय किया। क्लोजिंग बेसिस तक अगर मैं बात करूं तो अच्छा प्रॉफिट उसमें जनरेट हो रहा था। अभी ट्रेड ओपन है। बजाज फाइनेंस के अंदर मैंने एक जो कल के सेशन में ट्रेड लिया था 6870 पर, उसको मैंने 7062 पर एग्जिट किया। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट फ्यूचर्स में मिले और थोड़ा सा नुकसान रहा उसकी ऑप्शन जो मैंने हेज की थी। तो अल्टीमेटली इसमें भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट। जेएसडब्ल्यू स्टील को मैंने लॉन्ग साइड पर ट्रेड किया, 623 पर मैंने बाय किया और 636 पर मैं आज ही एग्जिट हो गया। तो आप लॉट के हिसाब से प्रॉफिट को खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। यह थी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की आज की परफॉर्मेंस। आप में से कोई जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहा है या सुन रहा है, मुझे उनको यह बताना चाहूंगा कि एक हफ्ते के लिए मैं अपने जो मेरे नए फॉलोअर्स होते हैं या मेरी परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं एक विंडो प्रोवाइड कराता हूं। इसमें आप मेरे काम करने के तरीके को, मेरी हैजिंग टेक्निक्स को और प्रॉफिटेबल जो ट्रेड्स होते हैं, और कोई भी स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्रेड नहीं करता और केवल 3 से 4% अपनी कैपिटल को रिस्क पे डालता हूं और इस तरीके से आपका मार्जिन भी 1/4 लगता है। तो आप एक हफ्ते के लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी चॉइस होगी, आप कंटिन्यू करना चाहें या ना। मेरी नीचे ईमेल आईडी है, उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद उसके अंदर आपको ऐड करूंगा। अब आते हैं हम आईओसी पे। देखो, आईओसी ने आज भी गिरावट दिखाई और मैंने ये कहा था कि जैसे स्टॉक गिरावट में 112-13 तक भी आ सकता है और बहुत बड़ी गिरावट आई तो 104 तक जा सकता है। लेकिन जो आप ये रिसेंटली पहले का पिछला हाई देख रहे थे उसके आसपास के आज लो लगे हैं। आप यहां से देखिए 117 और उसके बाद स्पोर्ट 111 की बनती है। तो स्टॉक तो बेरिश है और 31 की आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा है। तो मैं फ्रेश शॉर्ट तो नहीं कहूंगा लेकिन लॉन्ग भी अवॉइड कीजिए अभी। तो अभी इसमें अंदर हाथ मत डालिए, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। गेल ने नीचे से देखिए तीसरा दिन आज कंसोलिडेशन का, जो पिछले लो थे उसी के आसपास के लो लगे
अब जैसे मैं कहता हूं कि गिरावट के बाद अगर 3-4 दिन का कंसोलिडेशन होता है तो उसके बाद समझ लीजिए आप वहां पर एक ट्रेंड कंप्लीट हुआ, उसके बाद अगला ट्रेंड की शुरुआत नेगेटिव साइड रहेगी या पॉजिटिव साइड, वो उसके अगली कैंडल डिसाइड करती है। तो मेरे हिसाब से यहां अगर बाई नहीं करना चाहते तो एक बार स्टॉक 136 क्रॉस कर जाए, वहां पे आपको दिख भी जाएगा कि मोमेंटम अप शिफ्ट होके लॉन्ग साइड पर आ गया है, तो वहां पर आप लॉन्ग कर सकते हैं। मेरे पास भी जो ट्रेड 135 का ही है लॉन्ग साइड पर, और साथ में मैंने पुट बाय कर रखी है हैजिंग के लिए। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स ने आज एक अच्छी क्लोजिंग तो दिखाई है, लेकिन मैं बाय नहीं करूंगा। उसका रीजन, अभी भी हम अपनी 3 बड़ी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर फ्रेश बाय करनी हो तो एक बार 495 के ऊपर बाय कीजिएगा, या एक बार गिरावट में स्टॉक 435 ब्रेक करता है उसके नीचे, इसके बीच में अवॉइड कीजिए। यूपीएल ने आज नीचे से थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, और जब से इसने 710 को ब्रेक किया है स्टॉक बेरिश टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है, जबकि 745 पहले आपने यहां से देखा होगा मैंने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया था और मैंने एग्जिट किया था 750 के आसपास। उसके बाद ऊपर की मूव मुझे नहीं ले पाया था, और मैंने कहा था कि जब ये गिरावट में इन ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो मैं यहां पे बाय करूंगा। मैंने बाय किया 745 के आसपास और हैजिंग के साथ किया। उसके बाद जो ये गिरावट आ गई, इसमें मुझे कोई नुकसान बहुत बड़ा नहीं है, एक 14-15 के नुकसान के साथ ही मैं बैठा हुआ हूं, जबकि ऊपर से स्टॉक देखिए कितना करेक्ट हो गया है। आज अगर मैं अपने पुट का प्रॉफिट बुक कर लूं और फ्यूचर से उसको एडजस्ट करूं तो मेरी एवरेज हार्डली 700 के आसपास की है, 700 या 710 के आसपास की, तो कोई इतने बड़े नुकसान में नहीं हो, क्योंकि हैजिंग का यही बेनिफिट रहता है। फ्रेश किसी ने बाय करना हो लॉन्ग साइड पर 714-15 के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग दिखाए तो ही बाय कीजिएगा, तब तक थोड़ा वेट कीजिए। हीरो मोटोकॉर्प देखिए हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक है, 22 की आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा है। आप देखिए यहां पे, देखिए आज दूसरा दिन है सेम प्राइस पर क्लोज होने का। अगर आप यहां पर नजर रखेंगे, ये कंसोलिडेशन का फेज, देखिए ऊपर से गिरावट आई, ये कंसोलिडेशन का फेज चला, उसके बाद अगला ट्रेंड शुरू हुआ वो भी नीचे की तरफ। अगर हम यहां से ऊपर क्लोजिंग देते तो एक ट्रेंड ऊपर की तरफ का दिखता। अभी यहां 1 या 2 दिन और वेट कर लीजिए, अगर 3-4 दिन सेम प्राइसेस पर कैंडल कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद की जिस तरफ की कैंडल बनती है उस तरफ का आप ट्रेड ले सकते हैं। मेरे हिसाब से लॉन्ग जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करके एक बार ट्रेडिंग 2550 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो आप लॉन्ग कीजिएगा। और हमारे पास ये स्टॉक लॉन्ग साइड पर है, मेरे पास 2650 के आसपास ये स्टॉक है, और मैंने साथ में पुट भी बाय कर रखी है। टाइटन ने आज एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई। इंट्राडे में एक कोशिश हुई थी कि हम एक जो बड़ी रेजिस्टेंस है क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर से हमने नीचे क्लोजिंग दी। 2330 या 35 के आसपास गिरावट में मिले तो वहां लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको ये पहले बता दूं कि 2330 अगर ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हो सकता है कि 150 से 200 पॉइंट की और गिरावट दिख जाए। तो इसलिए ब्लाइंड फेथ में बिल्कुल कोई ट्रेड मत लीजिएगा, हेज पोजीशन जरूर रखिए। अभी हम सारी मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। टीसीएस, देखिए टीसीएस एक बड़े तेजी की तैयारी कर चुका है, और पिछले 3 दिन की इसकी एक कैंडल फॉर्मेशन देख लीजिए। जो मैंने क्या कहा था, अगर 3560-65 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो बिल्कुल आप लॉन्ग कर सकते हैं। और देखिए सारी बड़ी मूविंग एवरेजेस क्रॉस करके ऊपर आ गया है। अब इसकी जो एक जर्नी शुरू हो सकती है वो 3725 तक की हो सकती है, और मैंने आपसे कहा है कि 3600 के आसपास स्टॉक आएगा तो मैं अपनी आधी क्वांटिटी एग्जिट करूंगा। उससे बेनिफिट ये रहेगा कि जो हम 2 बार पुट हमें बाय करना पड़ा, रोल ओवर करना पड़ा अपनी पोजीशन को, वो प्रॉफिट सारा हमारा वापस आ जाएगा जो हमने लॉस बुक किया था ऑप्शंस बाय करके।
और एवरेज हमारी आप सभी जानते हैं बहुत 3400 के आसपास की हमने रोल ओवर नीचे किया था, वहां से स्टॉक तकरीबन 160-180 पॉइंट ऊपर आ चुका है। अगर सुबह की ओपनिंग में 3600 के ऊपर हमें एक ट्रेड दिखता है तो मैं वहां पर अपनी 50% क्वांटिटी एग्जिट कर लूंगा, और आप में से अगर कोई लॉन्ग जाना चाहता है तो आप यहां से 3560 की पुट के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट होगा 3700 का, इमीडिएट टारगेट होगा 3725 का, तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं इसमें। मारुति ने देखिए नीचे से एक बाइंग दिखी, और मैंने आपसे कल की वीडियो में कहा था जहां तो 7000 के आसपास बाय कीजिए, या आपको बाय करना हो 7250 के ऊपर बाय कीजिए। और देखिए ऊपर क्लोजिंग मिली है, और इंट्राडे में हमने 7400 तक के भी प्राइसेस देख लिए। अगर 7460 क्रॉस होगा तो आप देखिए स्टॉक में 7700 तक की एक जर्नी हो सकती है। फ्रेश बाइंग करनी हो 7475 के ऊपर बाय कीजिएगा। ब्रिटेनिया ने इंट्राडे में कोशिश हुई 3575, जो कल के दिन में मैंने बोला था, उसको क्रॉस करके ऊपर ट्रेडिंग मिली हमें, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली और एक बेरिश कैंडल बनी है। अभी भी फ्रेश किसी ने अगर लॉन्ग करना है क्लोजिंग बेसिस पे 3580 क्रॉस होकर क्लोज होता दिखे तो ही लॉन्ग लीजिएगा, और ये ट्रेड आपको लेने होते हैं क्लोजिंग के वक्त लास्ट के 5 मिनट में, तो उसी हिसाब से आप लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा। शॉर्ट की मैं यहां पे एडवाइस नहीं करूंगा। एक बार स्टॉक 3630 क्रॉस होगा तो 3700 के टारगेट आपको दिखेंगे। शॉर्ट की एडवाइस नहीं है। एक सर्टेन प्राइस क्रॉस करने के बाद जो मैंने पहले बताया है आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड